साथियों, स्वागत है आपका शुद्धऋषि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के अंतर्गत इसमें जो हिंदी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव का 60 अंक का प्रश्न पत्र होता है, इसका संपूर्ण टेस्ट की एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें साप्ताहिक संपूर्ण टेस्ट के 4 टेस्ट हम पूरे कर चुके हैं। रविवार को टेस्ट हो रहे हैं और ये इसका 5वां टेस्ट है, यानी साप्ताहिक संपूर्ण टेस्ट 5। चलिए प्रारंभ करते हैं। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या एक है, इसमें आपको कुल प्रश्नों की संख्या 60 है। जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होती है, जिसमें द्वितीय प्रश्न पत्र जो हिंदी का होता है उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 60 होती है, जो कि हिंदी का प्रश्न पत्र होता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। विशेष शब्द की पहचान करें। तो यहाँ पर आपको क्या पहचानना है, कौन सा शब्द विशेष है। विकल्प हैं शारदीय, दीप्ति, पुश्तैनी या बुलंद। और जिन साथियों ने यहाँ पर दीप्ति लगाया है उनका उत्तर सही है। विशेष शब्द दीप्ति है, क्योंकि इसका विशेषण क्या बनेगा, दीप्त। दीप्त जो है वो विशेषण है और दीप्ति विशेष है, तो इसका उत्तर ये हो गया। अन्य विकल्प देखते हैं। शारदीय, शारदीय क्या है, शारदीय विशेषण है। पुश्तैनी, पुश्तैनी भी विशेषण है, यानी पुस्त का, किसका, पुस्त का विशेषण है पुश्तैनी। बुलंद, बुलंद जो है बुलंदी का विशेषण है। बुलंद जैसे बोलते हैं बुलंद आवाज़, तो बुलंद क्या हो गया, विशेषण हो गया। अन्य तीनों का, गा और घा विशेषण है, केवल दीप्त ही विशेष है, तो यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष विशेषण का अशुमेलित युग्म है। यहाँ पर बताना है कौन सा युग्म अशुमेलित है। विकल्प हैं खेद, खेदित, गायन, गेय, मंगल, मांगलिक, विपत्ति, विपन्न। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन सा अशुमेलित है, का, यानी खेद खेदित नहीं होता है। खेद का विशेषण बनता है खिन्न। क्या बनता है, खिन्न। अन्य तीनों सुमेलित हैं। गायन का विशेषण गेय होता है, मंगल का विशेषण मांगलिक होता है और विपत्ति का विशेषण विपन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, विशेषण शब्द की पहचान करें। विकल्प हैं पुष्टि, सभा, अधिकारी या क्रम। तो यहाँ पर जिन साथियों ने यहाँ पर अधिकारी उत्तर लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिकारी जो है विशेषण शब्द है, किसका, अधिकार का। अधिकार क्या है, अधिकार जो है विशेष्य है, अधिकार विशेष है और उसका विशेषण क्या है, अधिकारी। अन्य तीनों विशेष शब्द हैं, विशेषण नहीं है, अर्थात पुष्टि का क्या हो जाएगा, पुष्ट, पुष्टि का विशेषण हो जाएगा पुष्ट। सभा, सभा का विशेषण बनेगा सभ्य, सभा का विशेषण क्या होगा, सभ्य। और क्रम, क्रम का विशेषण बनेगा क्रमिक। यहाँ पर लिख देते हैं, क्या बनेगा, क्रमिक। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा विशेषण है, अधिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, विशेषण शब्द की पहचान करें। विकल्प हैं तृप्ति, नकलची, लघु या मोह। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, जिन साथियों ने खा विकल्प लगाया है नकलची, वो सही है, बिल्कुल विशेषण है ये। नकलची क्या है, विशेषण है। जैसे नकलची बंदर, कैसा, नकलची, तो विशेषण हो गया तृप्ति। तृप्ति विशेष है और उसका विशेषण क्या बनेगा, तृप्त। लघु, लघु जो है क्या है, विशेषण है, सॉरी विशेष है, और लघु का विशेषण क्या बनेगा, लाघव। और लघु आप देखेंगे लघु दोनों में आएगा, विशेषण भी होगा और विशेष भी। लघु रूप, कैसा रूप, लघु रूप। और मोह जो है, मोह का क्या विशेषण हो जाएगा, मोह का विशेषण हो जाएगा मुग्ध। मोह क्या है, विशेष शब्द है और विशेषण क्या बनेगा, मुग्ध। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा विशेषण है, नकलची। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द नहीं है। यहाँ पर गौर करिए, विशेषण शब्द नहीं है, पहचानना है कि कौन सा विशेषण नहीं है, अर्थात विशेष्य है। तो देखिए, भारतीय, भारतीय क्या है, विशेषण है। मासिक, मासिक, मासिक भी विशेषण है, किसका, मास का, मास महीना वाला, उसका विशेषण हो गया मासिक। भारत, भारत का विशेषण हो जाएगा भारतीय। और बौद्धिक, बुद्धि का विशेषण क्या बनेगा, बौद्धिक। लेकिन एक शब्द यहाँ पर है जो विशेषण नहीं है, कौन सा, बुद्ध। बुद्ध विशेषण नहीं, विशेष्य है। और तो यहाँ पर प्रश्न हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न था विशेषण शब्द नहीं है, तो बुद्ध ही विशेषण नहीं है, क्या है ये, विशेष्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा, बुद्ध जो है वो विशेषण शब्द नहीं है, विशेष्य है। इसका विशेषण क्या बनेगा, इसका बुद्ध का विशेषण बनेगा बौद्ध। जो बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म, ठीक है, तो बौद्ध क्या हो गया, विशेषण हो गया, बुद्ध विशेष है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, तो यहाँ पर उसका सही उत्तर क्या हो गया, बुद्ध जो है विशेषण शब्द नहीं है, ये विशेष है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, मांस से बना विशेषण शब्द है। विकल्प है मांसाहारी, मानसिक,
मनस्वी या मांसल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा मांसल। मांस से बना हुआ विशेषण शब्द है मांसल। मांसाहारी किससे बना है? मांसाहार से। मांसाहार से बना हुआ है मांसाहारी। मानसिक, मानसिक बना है मानस से। याद कर लीजिए आप लोग, मानस से मानसिक बना है और मन से मनस्वी बना है। तो ये तीनों विशेषण हैं। विशेषण यहाँ पर सारे हैं, लेकिन मांसल क्या है? ये मांस से बना हुआ विशेषण है। तो यही इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के साथ, राम विद्वान व्यक्ति है। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार है। विकल्प है सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो जिन साथियों ने इसका उत्तर गुणवाचक विशेषण लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। राम विद्वान व्यक्ति है, व्यक्ति का गुण बताया गया है, तो इसका घ विकल्प सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, युद्ध में घायल सेना को देखकर महान सम्राट अशोक का कोमल हृदय पिघल गया। वाक्य में प्रयुक्त सही विशेषण विशेष विशेषण का युग्म है। तो ये एक वाक्य दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा विशेष विशेषण का सही युग्म है। अब देखिए, युद्ध में घायल सेना, यहाँ पर हाईलाइट करते चलिए, घायल सेना, महान सम्राट अशोक और कोमल हृदय, ये तीन यहाँ पर शब्द मिल रहे हैं। ठीक है, हमको क्या पहचानना है? विशेष विशेषण, यानी पहले विशेष दिया हो और बाद में विशेषण दिया हो। देखिए कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। इसमें हृदय दिया है, पहले विशेषण देखते हैं। युद्ध, युद्ध क्या विशेषण है? नहीं है, हटा देते हैं दोनों को, ये दोनों विकल्प हट गए। अब घायल सेना, घायल में इसमें घायल क्या है? घायल जो है विशेषण है और सेना क्या है भाई? यहाँ पर देखिए घायल सेना, घायल में घायल विशेषण है और सेना विशेष्य है। तो ये हमारा जो प्रश्न पूछा जा रहा था उसके विपरीत है, यानी ये विशेषण और विशेष्य का युग्म है, जबकि प्रश्न में पूछा जा रहा है विशेष विशेषण का युग्म। तो ये भी नहीं होगा। कौन सा बचा? ये वाला, हृदय कोमल, यानी हृदय क्या है? विशेष्य है और कोमल क्या है? विशेषण है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इसका उत्तर क्या होगा? ख। प्रश्न संख्या 9, हर चौथा व्यक्ति ईमानदार है। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार है, आपको बताना है कि किस प्रकार का विशेषण इसमें प्रयोग किया गया है। तो देखिए, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या प्रत्येकवाचक विशेषण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा क्रमवाचक। चौथा व्यक्ति, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से जो हों वो क्या होते हैं? क्रमवाचक विशेषण कहे जाते हैं। तो यहाँ पर है हर चौथा व्यक्ति, तो क्रम बताया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क। इसके अन्य जो होते हैं प्रकार इस विशेषण के, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक या प्रत्येकवाचक, इनके भी आप उदाहरण देख लीजिए कि किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग होता है, तो किस कैटेगरी में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक सेवा आयोग परीक्षा हाल के सामने आंचलिक विज्ञान नगरी स्थित है। ठीक है, इसमें वाक्य में विशेषण शब्द है, आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। विकल्प है लोक, आंचलिक, आयोग या विज्ञान। तो कौन सा उत्तर है? इसका उत्तर होगा ख, आंचलिक। कैसी विज्ञान नगरी? अंचल से बना हुआ शब्द है ये। अंचल जो है विशेष है और आंचलिक क्या है? विशेषण है। तो इसमें विशेषण क्या हो गया? आंचलिक। विज्ञान भी विशेषण नहीं है, विशेषण क्या होता है? वैज्ञानिक। आयोग भी नहीं, लोक भी नहीं, तो क्या हो गया उत्तर इसका? आंचलिक। चलिए, विलोम विशेषण यहाँ पर पूरा हुआ। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। जानकी का पर्याय शब्द है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द जानकी का पर्याय है। विकल्प है सती, अर्कजा, मैथिली या विधात्री। तो साथियों ने जिन्होंने मैथिली लगाया है यहाँ पर, मिथिला नरेश की पुत्री थी, तो इनका नाम मैथिली था। सती नहीं है, सती किसका पर्यायवाची है आप लोग बताइए? सती पार्वती का पर्यायवाची है। और अर्कजा, अर्क माने होता है सूर्य, और सूर्य की पुत्री अर्कजा यानी कि यमुना, तो अर्कजा किसका हो गया? यमुना का। विधात्री, जैसे विधाता ब्रह्मा का पर्यायवाची है और विधात्री किसका है? विधात्री सरस्वती माँ का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो गया? जानकी का पर्याय शब्द है मैथिली। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर देखिए, और जिन साथियों ने ललना लगाया उनका उत्तर बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कौन सा है जो नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कांता। क्यों? क्योंकि कांता जो है वो पत्नी का पर्यायवाची है और नारी और पत्नी में अंतर होता है, आप लोग ये समझिए अंतर को। इसके अलावा वनिता और रमणी जो दिए हैं ये नारी के पर्यायवाची हैं। नारी अर्थात स्त्री, और स्त्री और पत्नी, पत्नी एक किसी पति की पत्नी हो सकती है, पति की पत्नी होगी, और नारी तो ऐसे सामान्य अर्थ में नारी कोई हो सकती है। ठीक है, तो कांता जो है वो पत्नी का पर्यायवाची है, अर्थात ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ललना, ललना माने स्त्री होता है, सुंदर स्त्री को कहा जाता है, आप लोग इसका अर्थ समझ लीजिए। ललना माने बच्चा नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द है। विकल्प देखते हैं संदल, श्रीखंड, मलयज या कलधौत। तो यहाँ पर क्या? कलधौत अलग है। क्यों? क्योंकि संदल, श्रीखंड और मलयज
ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसके पर्यायवाची हैं सब। और कलधौंत, कलधौंत जो है चांदी का भी पर्यायवाची है और सोना का भी पर्यायवाची है। और इसके अलावा जो तीनों दिए हैं ये किसके हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। चलिए, तो यहाँ पर कलधौत जो है वो भिन्न है। चलिए मैं बता ही देता हूँ, ये तीनों जो हैं ये चंदन के पर्यायवाची हैं। किसके? चंदन के। आगे चलते हैं, संख्या 14 देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा जात रूप और गात रूप यहाँ पर महत्वपूर्ण है बताना, कलधौत आया है चूक। तो जात रूप जो होता है वो कहते हैं किसको? सोना को। जात रूप ये कहते हैं सोना को। और गात रूप, गात रूप कहते हैं चांदी को। देख लीजिए, जात और गात का अंतर है खाली, जात और गात। ठीक है, तो जात वाला सोना हो गया और गात वाला चांदी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द है। विकल्प है माहुर, कालकूट, पय, हलाहल। तो जिन साथियों ने पय लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि पय जो है वो जल का पर्यायवाची है। और माहुर, कालकूट और हलाहल ये तीनों किसके हैं? जहर के या विष के पर्यायवाची हैं। किसके? विष के पर्यायवाची हैं। तो यही अलग हो गया, यही उत्तर है इसका। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। भट्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर बताना है आपको कि कौन सा शब्द है जो भट्ट का नहीं है। वीर, योद्धा, सिपाही या पोच। तो इसका उत्तर है ख, पोच। पोच का अर्थ होता है तुच्छ या क्षुद्र। क्या होता है? तुच्छ या क्षुद्र, यानी जो नीच हो, निकृष्ट हो, उसको बोलते हैं पोच। ठीक है, वीर, योद्धा और सिपाही ये भट्ट के पर्यायवाची हैं। आप सुंदरकांड अगर पढ़ेंगे तो भट्ट का बहुत बार प्रयोग हुआ है, पोच का भी उसी में प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके पास विकल्प हैं विमानक, बाज, विहग, है। तो जिन साथियों ने यहाँ पर विहग लगाया है उत्तर, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। विहग जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विमानक, बाज और है ये तीनों घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। विहग किसका है? विहग जो है पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। और इसके अलावा तुरग जो है वो भी घोड़ा का पर्यायवाची होता है। जैसे देखा विहग, अंतर देखिए, विहग और तुरग। तुरग का अगर वो करेंगे आप, अलग अलग विच्छेद करेंगे, तुर धन ग, ग माने होता है चलने वाला, आगे अगर ग लग जाए, उरग। आपको पता होगा उरग, उरग किसको कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उरग किसको कहते हैं? तुरग, तुर माने होता है शीघ्रता से, और ग माने चलने वाला, शीघ्रता से चलने वाला। कौन? घोड़ा। अच्छा, ऐसे और भी कई सारे हैं जो हाँ यही होगा, तुरग। तुर माने होता है शीघ्रता से और ग माने चलने वाला, तो तुरग हो जाएगा घोड़े का पर्यायवाची। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर उत्तर हो गया विहग इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। भौरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंचरीक, द्विरेफ, मिलिंद या मधुरिप। मधुरिपु, तो यहाँ पर कौन सा होगा? विकल्प घ इसका उत्तर है मधुरिपु। मधुरिप जो है वो भौरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधुकर, मधुप, मधुराज, मधुभक्षा ये सब किसके हैं? भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन मधुरिपु ये किसका है? ये विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? विष्णु जी का है। इसके अलावा चंचरीक, मिलिंद, द्विरेफ, रोलंब ये सब किसके हैं? भौरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो गया मधुरिपु। अगला देखते हैं प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। सिंदूर का पर्याय शब्द नहीं है। सिंदूर, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंदूर सिंदूर किसको कहते हैं? विकल्प देखते हैं, रविशुत, वितुंड, कुंभी, मतंग। तो सिंदूर जो है वो किसको बोलते हैं? हाथी को बोलते हैं सिंदूर। और इसमें 3 विकल्प यानी हाथी के हैं, एक नहीं है। तो आपने सही पहचान लिया। रविशुत जो है वो किसका? हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा जो अन्य 3 है, वितुंड, कुंभी और मतंग, ये हाथी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो गया? रविशुत, अर्थात ये घोड़ा का पर्यायवाची है, ये हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 19। चांदनी का पर्याय शब्द नहीं है। विकल्प है सौदामिनी, कौमुदी, तोमर या प्रभा। तो इसका सही उत्तर है कौमुदी। चांदनी का पर्याय शब्द क्या है? कौमुदी। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या है, ठीक है, कौमुदी है। सौदामिनी किसका होता है? सौदामिनी होता है बिजली का। तोमर, तोमर माने बाण होता है। क्या होता है? बाण। प्रभा, प्रभा माने होता है चमक। प्रभा माने क्या होता है? चमक। और इसमें क्षण लगा दो आगे, क्षण प्रभा, यानी जो क्षण भर के लिए चमकती हो, क्या? बिजली। तो क्षण प्रभा किसका हो गया? बिजली का पर्यायवाची हो गया। सौदामिनी भी बिजली का है और क्षण प्रभा भी बिजली का है। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो गया? चांदनी का पर्याय शब्द है कौन? कौमुदी। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विज का पर्याय शब्द नहीं है। विकल्प है ब्राह्मण, दांत, पक्षी, बादल। तो साथियों ने पहचान लिया होगा, बादल जो है वो द्विज का पर्याय शब्द नहीं है, यही इसका उत्तर है। तो यहाँ पर पर्याय शब्द पूरे हुए। अगला देखते हैं कौन सा है, तत्सम तद्भव है। प्रारंभ करते हैं। भूख, भूख का तत्सम शब्द होगा बुभुक्षा, बुभुक्षा, बुभुक्षु, भुक्खड़।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बुभुक्षा। शुद्ध वर्तनी देखिए, भूक्षा नहीं होता है, छोटों की मात्रा होती है दोनों। बुभुक्षा, बुभुक्षु, जिसको भूख लगी उसको बुभुक्षु कहते हैं। भुक्खड़, जो बहुत अधिक खाता हो या फिर जिसको बार बार भूख लगती है उसको भुक्खड़ कहेंगे। तो यहाँ पर तो उत्तर क्या हो जाएगा? बुभुक्षा। का वाला इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। सास का तत्सम शब्द है श्वशुर, स्वसुर, ठीक है, श्वास या स्वस्र। तो सास का तत्सम शब्द एजिटिज आप रट लीजिए, क्या है? श्वश्र। क्या है? ऐसे लिखा जाएगा, श्वश्र। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखिए ऐसे, जैसे मैंने बताया था ये ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों समान है, ठीक है। तो शस्त्र ऐसे भी ठीक है और ऊपर जैसे लिखा है ऐसे भी ठीक है। तो यहाँ पर सास का तत्सम क्या हो जाएगा? श्वश्र। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 23। साड़ी का तत्सम शब्द है, विकल्प है शाटिका, साटी, साटिका या शाटी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा शाटी। ये जो लिखा है ये श्रावणी शल्य मौली, ये शाटी बिल्कुल शुद्ध है और यही उसका उत्तर है। साड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा? शाटी। शाटिका नहीं होता है, शाटिका कई पुस्तकों में दिया हुआ होगा, अब ये उसको गलत कर लीजिए क्योंकि जो प्रमाणिक पुस्तक है उसमें साटी ही दिया है और साटी ही सही है। साटी ये वाली वर्तनी गलत है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। तत्सम शब्द की पहचान करें। यहाँ पर क्या करना है आपको? तत्सम शब्द की पहचान करनी है। सावन, मुख, सत्य या भी। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है मुख। मुख जो है तत्सम है, किसका? मुंह का। मुंह का तत्सम शब्द क्या है? मुख, यानी मुंह तद्भव शब्द है। सावन, सावन का क्या होगा? श्रावण। क्या होगा? श्रावण। सत्य, सत्य का क्या बन जाएगा तत्सम? सत्व, डबलता बनेगी आधी, सत्व, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। भी का तत्सम बन जाएगा अपि। भी का तत्सम क्या होगा? अपि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ तत्सम पहचान लिया आपने, तत्सम शब्द की पहचान कर ली। मुख जो है तत्सम है, अन्य सभी क्या हैं? तद्भव हैं। चलिए प्रश्न संख्या 25। खार का तत्सम शब्द है, विकल्प है खारा, क्षार, खार या क्षारीय। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? जिन साथियों ने यहाँ पर लगाया है क्षार, उनका उत्तर बिल्कुल ठीक है। खार का तत्सम शब्द क्या है? क्षार है। खारा, खार या क्षारीय नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 26। धुआं का तत्सम शब्द है, विकल्प हैं धूम, धूम्र, धुम्म या धूमक। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या है? जिन साथियों ने धूम्र लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल गलत है। क्या है? धूम। क्या है? धुआं का तत्सम शब्द क्या होगा? धूम। और मैंने आपको बताया भी था कि धूमपान बिल्कुल शुद्ध शब्द है, धूम्रपान गलत है। सॉरी, ये जो है धूम्र, ऐसे अगर आप लिख रहे हैं तो ये गलत लिख रहे हैं, ये गलत है। और ये जो धूमपान है ये बिल्कुल सही शब्द है। आप इसको देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? धूम। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। तद्भव शब्द की पहचान करें। कल्य, अंगुल, काम, गोधा। तो यहाँ पर क्या पहचानना है आपको? यहाँ पे तद्भव पहचानना है ना, ठीक है। कल्य जो है ऑलरेडी तत्सम है, पता होगा किसका? कल का। कल का तत्सम कल्य होता है। अंगुली, उंगली का होता है, किसका? उंगली का। आप लोग कैसे याद करें कि अंगुली जो है वो तत्सम शब्द है? आपने सुना होगा अंगुलीमाल। तो अंगुलीमाल जो था वो संस्कृत, मतलब बाद में वो संस्कृत के इतने बड़े वो बने। तो अंगुली जो शब्द है वो तत्सम है, उंगली क्या है? तद्भव है। गोधा, गोधा किसका होता है? गोह का। गोह जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या बनेगा? गोधा। गोधा तत्सम है। और काम, काम का तत्सम होता है कर्म, अर्थात काम जो है तद्भव हो गया और तद्भव ही पूछा जा रहा था, यही उत्तर हो गया। इसका उत्तर क्या हो गया? ग, यानी काम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। छिलका का तत्सम शब्द है, विकल्प है शक्ल, शकल, शकल या छलक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग इसमें कन्फ्यूज हुए होंगे और जिन लोगों ने अच्छे से देखा होगा उनको पता होगा कि शकल में ये वाला शा बनता है, यही इसका तत्सम शब्द है, किसका? छिलका का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। 55 का तत्सम शब्द है, आपको बताना है कि 55 का तत्सम शब्द कौन सा है? 50, मैंने बताया था कल, 50 किसका होता है? 50 का। पंच त्रिंशत, पंच हो गया 5 और त्रिंशत हो गया 30, यानी कितना हो गया? 35। पंच चत्वारिंशत, पंच हो गया 5 और चत्वारिंशत 40, यानी कितना हो गया? 45, ये भी नहीं है। कौन सा है? पंच पंचाशत, पंच 5 और पंचाशत 50, यानी 50 और 5 55, यही इसका उत्तर है। 55 का तत्सम क्या हो जाएगा? पंच पंचाशत। देख लीजिए 63 और 50, इसमें देखिए हलंत लगा है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 30। पछतावा का तत्सम शब्द है, विकल्प है पश्चाताप, पक्षपात, पक्षताप या पश्चाताप।
देखिए इनमें अंतर क्या है, ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसमें दो ता बनी, एक ता आधी एक ता पूरी, इसमें सॉरी इसमें नहीं बनी है, उसमें बनी है। ये विकल्प तो हटा दीजिए आप लोग, खा और गा वाले। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ये लगाया है उनका उत्तर गलत हो गया। क्या है, पश्चाताप, शुद्ध वर्तनी ये है। तो पछतावा का तत्सम शब्द क्या होगा, पश्चाताप, ये वाला होगा। चलिए 30 प्रश्न पूरे हो गए। 31वां प्रश्न आगे चलते हैं, देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, यहाँ पर क्या पहचानना है आपको, कौन सा अशुद्ध है। विकल्प हैं गोपनीय, उच्छृंखल, अधापतन, दुष्कर्म। तो हमने आपकी वर्तनी की है, पर्यायवाची की है, इनके इतने प्रतिदिन टेस्ट होते हैं, प्रतिदिन हम 10 क्वेश्चन डालते हैं। आपके कुछ दिनों से बाद ही चल रहा है वो कार्यक्रम। इसके अलावा आपकी हमने टेस्ट सीरीज में करा दिया है, या फिर हमने जो अपने नोट्स आपको उपलब्ध कराए हैं उसमें इतने अच्छे से समझा दिया है, चाहे पर्यायवाची हो चाहे वर्तनी की दृष्टि से हो, सब कुछ इतनी बार बता दिया है कि आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए। आपने अगर अच्छे से देख लिया है पूरा, तो आपको पुस्तक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके यहीं से 60 में 58 अंक आ जाएंगे। तो आप लोग, हम ये कह रहे हैं कि पुस्तक पढ़िए, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप सिर्फ वीडियोज़ देखिए, इससे ही आपके 60 में 58 अंक आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, गोपनीय। देखिए क्या होता है, या तो गोप्य लिखिए या गोपनीय, गोपनीय नहीं लिख सकते, गोपनीय। ठीक, ये वर्तनी गलत है और यही अशुद्ध है। उच्छृंखल बिल्कुल शुद्ध है, अधापतन बिल्कुल शुद्ध है, दुष्कर्म बिल्कुल शुद्ध है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है दुसाध्य, हिमांचल, सृष्टा, जबरदस्त। तो इसमें केवल दुसाध्य सही लिखा है, अन्य तीनों गलत हैं। हिमांचल नहीं होता है, हिमाचल होता है, तो बिंदी नहीं लगेगी। सृष्टा, सृष्टा ऐसे लिखा जाता है, नीचे र लगती है न कि री लगी है इसलिए गलत है। लेकिन हाँ सृष्टि, सृष्टि में नीचे री लगती है, देख लीजिए। सृष्टि और दृष्टि, सृष्टि जो होती है उसमें नीचे री लगती है, लिखा मैंने। और देखिए बताते फिर, सृष्टि जो है ऐसे लिखा जाता है, ये सही है। दृष्टि जो है ऐसे लिखा जाता है, ये भी सही है। सृष्टा, सृष्टा ऐसे लिखा जाता है, और दृष्टा ये भी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सृष्टा लिखा है, गलत लिखा है। जबरदस्त, जबरदस्त नहीं होता है, क्या होता है, जबरदस्त। ठीक है, तो ये 3 वर्तनी गलत हो गई, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सिर्फ ये सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 33। शुद्ध वाक्य की पहचान करें। वह मुख्यतः यहीं रहता है, तो मुख्यतः गलत है, मुख्यतः होता है। मैं उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करता। आप गोल तुरंत वाक्य पढ़ें, जैसे ही डिटेक्ट कर लें कि ये गलती है, उसको तुरंत गोल कर लें या लाइन खींच लें। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बिल्कुल ठीक है, यही वाक्य शुद्ध है। हमको शुद्ध पहचानना था और हमने शुद्ध पहचान लिया। मालन, मालन नहीं होता है, क्या होता है, मालिन। क्या होता है, मालिन, तो ये भी गलत हो गया, मालन। तो ये 3 गलत हो गए, का गलत है, खा गलत है और घा गलत है। उत्तर कौन सा हो गया, गा वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 34। अशुद्ध शब्द की पहचान करें। आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखते हैं, हिरण्यकशिपु, शाप, ज्योत्सना या भाग्यवान। तो यहाँ पर कौन सा अशुद्ध है, भाग्यवान अशुद्ध है, क्योंकि भाग्यवान में नाम में हलंत भी लगता है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और रट लीजिए, भाग्यवान और विराट दोनों में हलंत लगता है नीचे। ठीक है, हिरण्यकशिपु, बार बार इसकी वर्तनी पूछी गई है, आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। शाप बिल्कुल शुद्ध वर्तनी, श्राप नहीं होता है, ऐसे अगर आप लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, ये नहीं होता है। ज्योत्सना बिल्कुल शुद्ध है, वासुदेवानंद सर की बुक में गलत दिया हुआ है, आप लोग देखिए, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी ये है जो मैंने यहाँ पर लिखी है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो गया, भाग्यवान जो है वो अशुद्ध शब्द है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 35। शुद्ध शब्द की पहचान करें। यहाँ आपको क्या पहचानना है, शुद्ध। देखिए क्या है, अभी मैंने बताया विराट, विराट जो है बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, भाग्यवान और विराट दोनों में हलंत लगता है नीचे, तो विराट जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है। वाहनी ये गलत है, वाहनी की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, वाहिनी, छोटी की मात्रा लगेगी हाँ में। कार्य कर्म नहीं होता है, कार्यक्रम होता है, ये ऊपर नहीं लगेगा, नीचे का में आएगा। प्रत्युत, इसमें हलंत नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो गया, विराट जो है शुद्ध शब्द है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, क्या शुद्ध लग रहा है, बिल्कुल शुद्ध है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। उसे लगभग 100% अंक मिले, ये गलत है, अभी बताएंगे क्यों। इसे यूँ कर लो, ये भी सही है, इसे यूँ कर लो, ये भी सही है। फिटकरी, फिटकिरी डालकर पानी साफ करो, ये भी सही है, फिटकिरी बिल्कुल शुद्ध शब्द है। डालकर पानी साफ करो, ये भी सही है, ये गलत है, क्यों। उसे लगभग, अगर 100% अंक मिले हैं तो लगभग का औचित्य क्या, लगभग हट जाएगा बिल्कुल, ये यहाँ पर अनावश्यक रूप से लगा हुआ है, क्या होगा, उसे 100% अंक मिले, तो यही अशुद्ध है और यही उत्तर है इसका। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 37। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन, शब्द की पहचान करो। देखते हैं, अर्थात बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध है कि नहीं, बिल्कुल।
सौहार्द बिल्कुल सही सही शब्द है, सौहार्द ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन आर्द्र, मैं इतनी बार आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको अच्छे से एक बार देखेंगे और पकड़ लेंगे कि हाँ यहाँ पर गलती है। आर्द्र, आर्द्र की वर्तनी ये है, नीचे भी री, नीचे रा और ऊपर भी रा, ठीक है। स्थाई बिल्कुल शुद्ध है, स्थाई में ई नहीं बनती है, या बनती है, ठीक है। अहिल्या ये गलत है, क्यों? क्योंकि अहिल्या नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है अहल्या। क्या होता है? हा में छोटी की मात्रा नहीं लगती, अहल्या शुद्ध शब्द है, अर्थात अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अहिल्या। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 38, शुद्ध शब्द की पहचान करो। शुद्ध पहचानना है यहाँ पर, ठीक है। सत्व बिल्कुल सही लिखा है, क्या है? सत्व जो है बिल्कुल सही शब्द लिखा है। इसके अलावा द्रवीभूत, द्रवीभूत ये भी शुद्ध है, नहीं गलत है, द्रवीभूत होगा, वाम में बड़ी की मात्रा लगेगी। द्रवीभूत यहाँ पर देखिए दो शुद्ध हो गए हैं, द्रवीभूत, ठीक है। धूम्रपान ये भी गलत है, क्या होगा? धूमपान, मैंने बताया भी धूमपान होगा। गरिष्ठ ये भी सही है, तो यहाँ पर दो विकल्प सही हो गए हैं। ऐसे प्रश्न चाहे जितना आप अच्छे से सेटिंग करके बनाए, एक दो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर सत्व भी सही है और गरिष्ठ भी सही है, तो यहाँ पर इसके दो विकल्प सही हैं। जिन साथियों ने दोनों में एक भी विकल्प लगाया है तो आप इसको मान लीजिए, अपने अंक जोड़ लीजिएगा ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द नहीं है, अर्थात कौन सा शब्द शुद्ध है? देखते हैं। नुपुर, नुपुर नहीं होता है, क्या होता है? नूपुर, ना में बड़ों की मात्रा लगती है। मंत्र परिषद बिल्कुल शुद्ध शब्द है। क्या पूछ रहे हैं? अशुद्ध शब्द नहीं है। आपने अगर यहाँ अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आपने प्रश्न गलत किया होगा और आपने नूपुर ही लगाया होगा। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? अशुद्ध शब्द नहीं है, अर्थात कौन सा शुद्ध शब्द है? तो मंत्र परिषद जो है वो शुद्ध है। निरपेक्ष ऐसे नहीं लिखा जाता है, निरपेक्ष। चरमोत्कर्ष और निरपेक्ष, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लो आप लोग। निरपेक्ष ऐसे लिखा जाता है। निरपराधी नहीं होता है, क्या होता है? निरपराध, क्या होता है? निरपराध। तो ये भी तीनों अशुद्ध हो गए, ये भी शुद्ध, ये भी शुद्ध, ये भी शुद्ध। कौन सा शुद्ध है? मंत्र परिषद जो है बिल्कुल शुद्ध है, हलंत लगता है अंत में। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 40, शुद्ध शब्द की पहचान करें। विकल्प है, शुद्ध वाक्य की पहचान करें, शब्द नहीं। प्रायः सभी लोग ऐसा मानते हैं, बिल्कुल गलत है। क्यों? प्रायः और सभी लोग ऐसा नहीं होगा, प्रायः लोग ऐसा मानते हैं या सभी लोग ऐसा मानते हैं, एक चीज़ लगेगी। बड़ी विकट समस्या है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, यही इसका उत्तर भी है। क्या है? बड़ी विकट समस्या है, शुद्ध वाक्य है। अगर विकट लिखा है तो गलत हो जाता है, यहाँ पर विकट लिखा है जो कि शुद्ध शब्द है। राम की उपेक्षा, श्याम चतुर है, उपेक्षा नहीं होगा, क्या होगा? अपेक्षा। राम की अपेक्षा, तुलना में अपेक्षा का प्रयोग किया जाता है। और किसी से कोई अगर उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए? उपेक्षा का विलोम क्या होगा? अच्छा बताइए। चलिए इसके बाद, एक धनाढ़ सेठ मरने वाला था, इसमें गलत क्या है? धनाढ़ की वर्तनी गलत दी है, ढा बनती है, धनाढ़ होता है, ठीक है, ऐसे होगा, डा नहीं होगा, ये आधी डा बनाए यहाँ पर, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो गया? शुद्ध वाक्य की पहचान करें, शुद्ध वाक्य हो गया बड़ी विकट समस्या है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 41, ये वन वर्ड स्टार्ट हो गया। सौतेली माता के लिए एक शब्द होगा। विकल्प है विमाता, कुमाता, सहोदरी या निर्मम। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विमाता, यानी सौतेली माता को क्या कहते हैं? विमाता। कुमाता नहीं है, कुमाता का अर्थ होता है जो अच्छी माता नहीं होती है, जिनमें अवगुण होते हैं, ऐसा तो खैर होता नहीं है। आपने सुना होगा इसमें एक जो आरती है उसमें माता सुनी न कुमाता, ऐसे करके जो वो लाइन है। सहोदरी, सहोदरी ऐसी बहन को बोला जाता है जो समान उदर से पैदा हुई हो, यानी भाई बहन ऐसे जिसमें दो, मतलब अगर दो बहनें भी एक पेट से पैदा हैं एक ही माँ के उदर से, तो सहोदरी कही जाएंगी। और निर्मम, ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ममता ना हो, उसको क्या बोलेंगे? निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो उसको निर्मम कहेंगे। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? विमाता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42, जो अपनी हत्या कर लेता हो के लिए एक शब्द होगा। विकल्प है आत्मघाती, आत्मवंचक, आत्महंता या स्वहत्यारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ग, यानी आत्महंता। देखिए हत्या प्रयोग हुआ है शब्द, घाती नहीं। जो अपने ऊपर घात करता हो उसको बोलते हैं आत्मघाती, लेकिन यहाँ पर जो अपनी हत्या कर लेता है उसका उत्तर क्या होगा? आत्महंता, ठीक है। और इस कृत्य को क्या कहा जाएगा? ये आत्महत्या कही जाएगी। भाई ये कृत्य जो है किया गया जिसके द्वारा, वो आत्महत्या कही जाएगी। आत्मवंचक, आत्मवंचक क्या होता है? जो स्वयं को धोखा देता हो, ऐसा वो जो स्वयं को धोखा देने वाला हो उसको आत्मवंचक कहेंगे। और स्वयं को धोखा देना आत्मवंचना हो गया।
मतलब ऐसी क्रिया जो स्वयं को धोखा देने वाली हो, आत्मवंचना कही जाएगी। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा आत्महंता। चूँकि हत्या शब्द प्रयोग किया हुआ है तो आत्महंता होगा। घाती अगर लिखा होता जो स्वयं के ऊपर घात करता हो तो वो हो जाएगा आत्मघाती। बहुत सूक्ष्म अंतर है, आप लोग इसको प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया करें, उसके बाद अंतिम विकल्प तक पहुँचा करेंगे कौन सा, क्योंकि विकल्प जो होते हैं वो बहुत नज़दीक नज़दीक के होते हैं, बहुत उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। आगे देखते हैं, राधा का पुत्र के लिए एक शब्द होगा। विकल्प है राधेय, राधा रमण, राधा वल्लभ या राधे। तो इसका सही उत्तर क्या है? राधेय। और किसको कहते हैं? पर्यायवाची में मैंने समझाया आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि राधे किसको कहते हैं। राधा रमण, राधा रमण श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। राधा वल्लभ ये भी इनका श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। वल्लभ, वल्लभ माने क्या होता है? वल्लभ माने पति भी होता है और प्रिय भी होता है। राधे, राधे नहीं है, क्या हो गया? राधे इसका उत्तर है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 44, जो गिना न गया हो के लिए एक शब्द है। जो गिना न गया हो, ये प्रश्न नहीं कहा गया जो गिना न जा सके। देखिए, जो गिना न गया हो अर्थात अगणित, अगणित हो गया, जो गिना न गया हो। अच्छा, जो गिना न जा सके, इसके दो अर्थ हो सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा है तभी नहीं गिना जा सकता, या तो फिर बहुत कम है जो गिना नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर दिया होता जो गिना ना जा सके तो उसके दोनों विकल्प सही होते, अनगिनत भी और नगण्य भी। अनगिनत उस अर्थ में है जब बहुत अधिक है, नहीं गिन सकते आप, और नगण्य उस अर्थ में है जब बहुत कम है, आप नहीं गिन सकते। अग्रगण्य, अग्रगण्य होता है जो सबसे पहले गिना जाता हो या जिसकी गिनती सबसे आगे की जाती हो, सबसे पहले की जाती हो। ठीक है, तो वो हो जाएगा अग्रगण्य। और ये हरदेव बारिसर की पुस्तक में गलत दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर अग्रगण्य हटा दीजिए, वहाँ पर नगण्य लिख लीजिए या अनगण्य लिख लीजिए, अनगिनत। ठीक है, वो अग्रगण्य नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ मैंने उसको करेक्ट भी कराया है, कई लोगों ने हमसे पूछा भी, हमने बताया भी उनको। जो गिना न गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अगणित। आगे देखते हैं, जो आलोचना के योग्य हो के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? विकल्प है आलोचक, आलोक, आलोच्य और असोच्य। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आलोचना के योग्य हो, क्या होगा? आलोच्य। क्या होगा? आलोच्य इसका सही उत्तर है। इसके अलावा जो आलोचक, आलोचक क्या होता है? जो किसी के गुण दोष की आलोचना करता हो उसको बोलते हैं आलोचक। आलोक आपको पता ही होगा, आलोक क्या होता है? आलोक प्रकाश होता है। असोच्य, असोच होता है जो घ विकल्प में है। देखिए, अशोच होता है जो शोक करने योग्य न हो, जो शोक करने योग्य ना हो, सोचने योग्य नहीं, शोक करने, उसको क्या बोलते हैं? अशोच्य। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो गया? आलोच्य। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 46, जिसके मन में दया का भाव अभाव हो, भाव नहीं अभाव हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? निर्दयी, निर्दय, निर्मम या दयालु। तो इसका सही उत्तर क्या है? निर्दय। जिन लोगों ने निर्दयी लगाया है वो समझ लें कि निर्दयी शब्द गलत है, निर्दय होता है। निर्मम मैंने बताया भी, निर्मम किसको कहते हैं? जिसके हृदय में ममता न हो। दयाल तो खैर पता ही होगा, तो इसका क्या उत्तर हो गया? निर्दय। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 47, कन्या जिससे विवाह करने का वचन दे दिया गया हो के लिए एक शब्द होगा। रोका, विवाहिता, वागेश्वरी या वागदत्ता। तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं, इसका सही उत्तर है वागदत्ता। और हरदेव सर की पुस्तक में ये भी गलत दिया है, वाग, वाग पूरा पूरा बना हुआ है, जबकि पूरा नहीं होगा, आधी का बनेगी, वागदत्ता। मैंने इसको कई जगह देखा, चेक किया, तो वागदत्ता ऐसे ही लिखा हुआ पाया, यही सही है। विवाहिता जिसके साथ विवाह किया गया हो या जिसका विवाह हो गया हो, वो विवाहिता स्त्री हो गई। अच्छा, वागेश्वरी, वागेश्वरी किसका पर्यायवाची है? वागेश्वरी सरस्वती माँ का पर्यायवाची है। रोका, रोका एक प्रकार की रस्म है, किसी जात या किसी धर्म विशेष में होती है, जिसमें शादी के लिए रोक दिया जाता है कि हाँ बस हम शादी फिक्स कर लिए हैं, इसके बाद आगे के जो कार्यक्रम है वो निर्धारित किए जाते हैं, तो रोका उसको बोला जाता है। वो इसके यहाँ पर जो प्रश्न है इस संदर्भ में नहीं है। यहाँ पर एक कन्या के बारे में पूछा जा रहा है जिससे विवाह का करने का वचन दे दिया गया हो, उसको बोल देते हैं वागदत्ता। रोका तो प्रथा हो गई या रस्म हो गई, लेकिन जो कन्या होगी उसको बोलेंगे वागदत्ता। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न 48, ऋषि निर्मित अथवा कथित के लिए एक शब्द होगा। विकल्प है आर्तव, ऋषभि, आर्ष या ऋषिवचन। तो ऋषिवचन कुछ नहीं होता है, आर्ष वचन होता है, पहली बात आप लोग याद कर लीजिए। और इसका वन वर्ड में इसका उत्तर होगा आर्ष। इस प्रकार के जो वचन या उनके ऋषि द्वारा निर्मित होते हैं उसको आर्ष कहते हैं। आर्तव, आर्तव जो है वो ऋतु का विशेषण है, किसका? ऋतु का विशेषण है आर्तव। और ऋषभि, ऋषभि उस स्त्री को कहते हैं जिसकी दाढ़ी मूछ निकली हो, उसके लिए वन वर्ड है, ये आप लोग याद कर लीजिए, ऋषभि कहते हैं उसको। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आर्ष। प्रश्न संख्या 49 पर आते हैं, जो कपड़ा न पहना गया हो। विकल्प है अनिस्तीर्ण, अपहनित, अप्रतिभ या अपरहत।
तो यहाँ पर सही उत्तर है अप्रहत। क्या है? अप्रहत। अन्य विकल्प देखते हैं अनिस्तीर्ण, अर्थात जिसका निस्तारण न किया गया हो उसको अनिस्तीर्ण कहेंगे। जिसमें प्रतिभा का अभाव हो उसको क्या कहेंगे? अप्रतिभ। ये वाला विकल्प अप्रतिभ है। और अपैनित का कोई मतलब नहीं है, मैंने ऐसे ही शब्द बनाया था, तो इसका उत्तर क्या हो गया? अप्रहत। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। किसी को जीतने की चाह के लिए एक शब्द होगा। विकल्प हैं जिगीषा, जिगीषु, जिज्ञासा या जिजीविषा। तो देखिए बहुत मिलते जुलते और सटीक सटीक विकल्प हैं। किसी को जीतने की चाह क्या होगा? जिगीषा। क्या होगा? जिगीषा। और जीतने की चाह रखने वाला व्यक्ति वो क्या हो जाएगा? जिगीषु। ये किसी को जीतने की चाह, ये इच्छा है एक प्रकार की, और वो कही जाएगी जिगीषा। और वो व्यक्ति जो ये इच्छा रख रहा होगा, जिसके अंदर ये चाह होगी, वो कहा जाएगा जिगीषु। ऐसे ही जिज्ञासा, जिज्ञासा क्या होती है? किसी चीज़ को जानने की इच्छा, वो कही जाएगी जिज्ञासा। जिजीविषा, जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा, जीने की इच्छा क्या हो गई? जिजीविषा। तो ये मिलते जुलते शब्द हैं, इनका अर्थ अलग अलग कर लीजिए और विभेद करना सीख लीजिए, इनमें अंतर करना। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 51 पर। कनिष्ठ का विलोम शब्द होगा। क्या होगा? देखते हैं। विकल्प वरिष्ठ, श्रेष्ठ, गरिष्ठ या ज्येष्ठ। तो इसमें सही उत्तर है ज्येष्ठ। कनिष्ठ का विलोम हमने कहीं पर भी वरिष्ठ नहीं पढ़ा है, हर जगह हमने ज्येष्ठ ही पढ़ा है। और आप लोग भी रट लीजिए, परीक्षा में आपसे गलती न हो। कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ होगा, वरिष्ठ नहीं होगा। जिन साथियों ने वरिष्ठ लगाया उनका गलत है, ये ज्येष्ठ ही इसका उत्तर है। आप लोग याद कर लीजिए और लिख लीजिए, इस पर विशेष ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 52। जाति का विलोम शब्द है सुजाति, कुजाति, विजातीय या विजाति। तो चूंकि जाति पूछा गया है तो जाति का विलोम शब्द है विजाति। कुजाति नहीं होता है, क्या होता है? विजाति। और अगर पूछा जाता है सजातीय, तो सजातीय का विलोम हो जाता विजातीय। सजातीय का क्या हो जाता? विजाति। लेकिन चूंकि यहाँ पर जाति का पूछा गया है तो जाति का क्या हो गया? विजाति। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 53। कृपा का विलोम शब्द है, देखते हैं विकल्प कृपण, विनत, दया या कोप। ठीक है, तो कृपा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कोप। कृपा का क्या होगा? कोप। देखते हैं कैसे। अच्छा, आगे अन्य विकल्प देखते हैं। कृपा का कोप तो होते ही आप लोगों को रटा होगा, बिल्कुल याद होगा। कृपण, कृपण का क्या होगा विलोम? कृपण जो होता है वो दाता का विलोम होता है, या फिर कृपण का विलोम ही दाता हो जाएगा, क्योंकि विलोम में 22 वर्षा चलता है कि कृपण का विलोम दाता और दाता का विलोम कृपण। अच्छा, विनत, विनत किसका है? उद्धत का। कुछ विलोम ऐसे होते हैं जो 22 वर्षा फॉलो नहीं करते हैं, ये एक अपवाद स्वरूप होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आप देखेंगे 99% जो विलोम होते हैं वो एक दूसरे के विलोम होते हैं। अगर उद्धत का विनत है तो विनत का उद्धत लिख सकते हैं आप। दया, इसका तो विलोम आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर इसका क्या होगा? कृपा का विलोम शब्द क्या हो गया? कोप हो गया। कृपण का बता दिया, दाता होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 54। कलयुग का विलोम शब्द होगा त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, अग्रिम युग। तो इसका उत्तर आपको सीधे सीधे बता दें, सतयुग होता है कल युग। कलयुग का विलोम क्या होगा? सतयुग। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 55। प्रकाशन का विलोम शब्द है, विकल्प है लुप्त, व्यक्त, प्रकट या गोपन। तो प्रकाशन, प्रकाशन का बिल्कुल सटीक विलोम होगा गोपन। क्या होगा? गोपन। और अन्य देखते हैं जो यहाँ पर विकल्प मैंने दिए हैं। गुप्त, गुप्त का एक शब्द होता है गुप्त, गुप्त का विलोम होता है प्रकट। जो यहाँ पर विकल्प ग में है प्रकट, इसका विलोम बनेगा गुप्त या गुप्त का प्रकट। और ये लुप्त और व्यक्ति, ये आपस में विकल्प का और खा, ये आपस में क्या हैं? विलोम शब्द एक दूसरे के। प्रकाशन का गोपन हो गया, प्रकट का होता है गुप्त। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? गोपन। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। पाच्य का विलोम शब्द है, देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घुमाया शब्द को। पाच्य, विकल्प क्या है? अपाच्य, कुपाच्य, दुर्पच्य या अपात्र। तो अपात्र तो हटा दीजिए, दुर्पच्य भी नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज होंगे कुपाच्य या अपाच्य। तो कुपाच्य जो होता है वो होता है सुपाच्य का। देखिए ऑलमोस्ट विकल्प ऐसे होते हैं, सु अगर लगाए तो आगे कु लगेगा या दुर लगेगा। ठीक है, तो सुपाच्य का क्या बनेगा? कुपाच्य। और पाच्य का बनेगा अपाच्य। पाच्य का विलोम क्या होगा? अपाच्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पाच्य का विलोम शब्द है अपाच्य, कुपाच्य नहीं होगा। कुपाच्य किसका होगा? सुपाच्य का। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 57। महिमा का विलोम शब्द है अणिमा, वरदान, दया दृष्टि या लघिमा। तो इसका सही उत्तर क्या है? जिन साथियों ने लघिमा लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल ठीक है। महिमा का विलोम शब्द क्या है? लघिमा, अणिमा नहीं है। ये कुल मिलाकर 8 सिद्धियां थी जो हनुमान जी को प्राप्त थी। आप लोग इसको देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लीजिए कि कौन कौन सी सिद्धि थी। किसी के अंतर्गत ये अपना हनुमान जी अपना शरीर जो है हल्का कर लेते थे, किसी के अंतर्गत मतलब किसी शक्ति द्वारा अपना शरीर जो है भारी कर लेते थे, लघु कर लेते थे, बड़ा कर लेते थे।
ठीक है, तो ये सब 8 सिद्धियाँ प्राप्त थी हनुमान जी को। तो आप देख लीजिए, उनका अर्थ देख लीजिए, लघिमा, महिमा, अड़िमा, ये सिद्धियाँ ही हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसमें उत्तर क्या हो गया, लघिमा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58। उत्तेजन का विलोम शब्द होगा, विकल्प है शमित, प्रशमन, दमन या अवसान। तो इसका सही उत्तर है उत्तेजन का विलोम शब्द है प्रशमन। अवसान किसका है, अवसान जो है उद्भव का विलोम शब्द है, किसका, उद्भव का। शमित, शमित किसका विलोम शब्द है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, चलिए हम ही बता देते हैं। शमित जो है उत्तेजित का विलोम शब्द है, किसका, उत्तेजित का। लेकिन यहाँ पर उत्तेजन पूछा गया है, तो उत्तेजन का विलोम हो जाएगा प्रशमन। दमन इससे संबंधित नहीं है। अवसान किसका है, उद्भव का, मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 59। प्रसूति का विलोम शब्द है, विकल्प है निवृत्त, विरक्त, निवृत्ति, अनुरक्त। तो यहाँ पर जिन साथियों ने ग उत्तर लगाया है निवृत्ति, इनका उत्तर सही है। निवृत्त नहीं है, विरक्त भी नहीं है। विरक्त किसका है, ये दोनों आपस में हैं। अनुरक्त का विरक्त है विलोम शब्द। आप लोग एक बार और उस पर देखा, आपको एक और तरीका बताएं हम विलोम शब्द पहचानने का। कभी कभी ऐसा होता है विलोम या पर्यायवाची में क्या होता है, उसके जो दो अन्य विकल्प होते हैं वो आपस में होते हैं। जैसे इसमें देखिए, विरक्त और अनुरक्त आपस में विलोम है। तो जब पेपर सेट होता है तो उसमें 1 या 2 प्रश्न ऐसे जरूर बनाए जाते हैं जिसमें जो अन्य 2 विकल्प दिए होंगे वो आपस में किसी न किसी तरीके से संबंधित होंगे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर ध्यान दिया करिए। जैसे मैंने इसमें 1-2 प्रश्न ऐसे डाले हैं जिसमें 2 विकल्प जो अन्य होते हैं उत्तर के अलावा, वो एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार संबंधित होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये दोनों आपस में विलोम हैं। यानी अनुरक्त का क्या होता है, विरक्त। निवृत्त गलत शब्द है। प्रसूति का क्या हो जाएगा, निवृत्ति। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 और अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट 5 का। ये संपूर्ण टेस्ट जो चल रहा है आयोग में, ऐसे ही हिंदी का टेस्ट पेपर बिल्कुल ऐसे IJT जी बनता है। शोषक का विलोम शब्द है, विकल्प हैं शोषित, पोषित, पोषक या का और गा दोनों। तो आपको बता दें, शोषित और पोषक, इस पर चर्चा हुई है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो शोषक के दोनों विलोम शब्द है, शोषित भी है और पोषक भी है। आपको अर्थ बता दें इनका। शोषक होता है जिसका शोषण, जिसने शोषण किया हो, उसको क्या कहते हैं, शोषक। और शोषित होता है जिसका शोषण किया गया हो। तो शोषक का विलोम हो गया शोषित, जिसने किया हो और जिसका किया गया हो। अच्छा, जिसने शोषण किया हो या जिसने पोषण किया हो, ये एक दूसरे के विलोम बन गया। भाई जिसने शोषण किया हो उसका विलोम क्या होगा, जिसने पोषण किया हो। ठीक है, तो ये भी दोनों विलोम है। तो 2 अर्थों में, एक पॉजिटिव अर्थ में, एक नेगेटिव अर्थ में। तो दोनों ये जो है शोषित और पोषक, ये दोनों ही शोषक का विलोम शब्द हैं। अगर आयोग में दोनों दिए होंगे तो ये इस प्रकार का विकल्प भी आपको मिलेगा जरूर। अगर इसमें से एक भी दिया है तो वो उसका उत्तर सही माना जाएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर घा हो जाएगा, का और गा दोनों। तो ये कुल 60 प्रश्न यहाँ कंप्लीट किए। आपने इसमें कितने अंक अर्जित किए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसकी गुणवत्ता कैसी है ये बताएं। अभी कुछ दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब इसको कंटिन्यू करेंगे, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण विषय, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपको बता देंगे कौन कौन से विषय में कौन क्या क्या पढ़ना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विशेष विशेषण या हम जल्दी ही प्रारंभ करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्योंकि ये पोर्शन अभी छूट रहा है, तो इसको हम 2-4 दिन में जल्दी ही कंप्लीट करा देंगे। धन्यवाद।